हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे भाई कैसे हो आप? शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हम आज की कहानी। ओके, चलिए, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का। मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था 5, 25, 125 का। आज हमें इससे आगे जानना है मेरे दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का। मेरे प्यारे भाई, 3 और 9 दोनों के लिए सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है। सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है 3 और 9 के लिए, सेम ही। ध्यान से रखिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। 3 का या 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से कटता हो। जब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से भाग होगी, वरना 3 से भाग नहीं होगी। ऐसे ही 9 का नियम, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया, अंकों का योग, तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, वरना 9 से डिवाइड नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको लग रहा होगा सर नंबर सिस्टम के एक कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। ये जो 9 का नियम है ये केवल नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन का एक टूल है, कैलकुलेशन कम करने का एक तरीका है। ध्यान सुनिएगा, 3 का नियम, कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख लिया, मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 59136214। मैं आपसे पूछता हूं क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होती है? मैं पूछता हूं क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है? 3 से डिवाइड होते, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? हम आपसे पूछते हैं। तो मेरे प्यारे भाई इसके अंकों का योग निकालो, संख्या के अंकों का योग निकालो। क्या आएगा? 5, 9, 14, 1, 15, 3, 18, 6, 24, 24 के बाद 2, 26, 1, 27, 4, 31। इसके अंकों का योग क्या आ रहा है? 31 आ रहा है। 31 कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? अंकों का योग 31 आ रहा है। जोड़ लीजिए, 5, 9, 14, 1, 15, 3, 18, 6, 24, 2, 26, 1, 27, 4, 31। इसके अंकों का योग 31 है। क्या 31 3 से भाग होता है? नहीं, 31 3 से भाग नहीं होता, तो यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तो ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे इतना बड़ा, यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। अब अगर यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती तो अगला क्वेश्चन यह भी बन सकता है, अगला सवाल यह भी बन सकता है कि इस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इस संख्या को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अगला सवाल यह भी पूछ सकता है, यह भी बन सकता है मेरे प्यारे भाई। वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए मेरे दोस्तों, यह भी ध्यान से समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसके ऐसा नहीं कि आपको पूरे को 3 से भाग करना होगा, आप अंकों का योग निकालो। अंकों का योग आ रहा है 31। क्या 31 3 से भाग होता है? नहीं भाग होता, यानी कि यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी।
अगर अंकों का योग आ जाता सपोज 30, अगर अंकों का योग 30 आ जाता तो ये संख्या 3 से डिवाइड होती, यानी कि रिमाइंडर आता 0। लेकिन यहां अंकों का योग 31 आ रहा है, ये 3 से भाग नहीं होता, तो मैं 31 को वापस 3 से भाग देना होगा। 31 को वापस 3 से भाग देंगे, 3 दुसाम 30, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 दुसाम 30, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 31 को वापस 3 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आएगा 1। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरे दोस्तों हम इसके आगे चलते हैं 9। अब इसके आगे चलते हैं मेरे प्यार भी। 9 का नियम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 की बात सभी को समझ में आ गई ना? 3 की बात तो सभी को समझ में आ गई। 3 की बात, ये कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। सो मैंने यहां पे अंकों का योग निकाला 31। 31 3 से भाग नहीं होता तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इस संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो मैंने अंकों के योग को 31 को ही 3 से भाग दिया, 31 को ही 3 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या आ गया? 1 1 आ जाएगा। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9 का नियम है, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग 9 से कटता हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे, मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, सभी को मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, 641327081। मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया, काफी बड़ा नंबर है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि यह संख्या 9 से भाग है कि नहीं है? तो आप इस संख्या के अंकों का योग निकालो, संख्या के अंकों का योग निकालो। क्या आएगा बेटा? 6 4 10, अंकों को जोड़ो, 6 4 10, 11 3 14, 2 16, 16 7 23, 23 में 8 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों आप 32 है भाई, 23 और 8 सॉरी 31 और एक 32, 32 आ गया। इसके अंकों का योग आ गया 32, 32। अंकों का योग कितना आ गया? 32 आ गया। जोड़ो ना, 6 4 10, 11 दिन 14, 2 16 7 21 और 21 और मेरे दोस्तों यहां पर 9 आ रहा है, तो 9 30 आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना? 6 4 10, 11 3 14, 2 16, 16 7 23, 23 और 9 32, 32 है, ठीक है जी। 7 का भी समझाऊंगा। तो अंकों का योग 32 आ रहा है, तो क्या ये नंबर 9 से भाग होगा? बच्चों क्या ये नंबर 9 से भाग होता है? नहीं। अंकों का योग मेरे दोस्तों 32 आ रहा है, तो ये नंबर 9 से भाग नहीं होता, ये नंबर 9 से भाग नहीं होता, ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। तो मैं ये मात्र देख के बता सकता हूं कि नंबर 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगली चीज आपसे भी पूछी जा सकती है कि बताओ इस नंबर को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? इस नंबर को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? इस नंबर को 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों? क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप ऐसा नहीं कि इस पूरे नंबर को 9 से भाग करके देखो, आपने अंकों का योग निकाला 32, केवल इस 32 को 9 से भाग कर लीजिए। क्या आएगा बेटा? 9 3 27, 27 चला जाएगा, क्या बचेगा? 5, रिमाइंडर 5 आएगा, 5। यानी कि इस संख्या को 9 से भाग करोगे, अगर इतने बड़े नंबर को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 5। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये मेरे दोस्तों 9 का नियम है, ये 9 का नियम है कि कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब अंकों का योग 9 से कटता हो। 9 सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। मैं इसके पीछे का कारण भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनेगा। देखिए बच्चों, जब मैं आपके सामने एक 2 अंकों की संख्या लिखता हूं 73, 2 अंकों की संख्या, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि 3 इकाई का अंक है, 7 दहाई का अंक है। इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है। ये मतलब है मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं, मैंने 4 अंकों की 3 अंकों की एक संख्या लिख ली 456, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं एलजबरा में लिखता हूं एबीसी, तो एलजबरा में एबीसी का क्या मतलब है? एलजबरा में एबीसी का मतलब है ए गुणा बी गुणा सी। लेकिन जब हम नंबर सिस्टम में, अंक गणित में जब मैं 456 लिख रहा हूं, तो 456 में ऐसा नहीं है कि 4 5 और 6 के बीच में गुणा हो।
6 क्या है? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बोलते हैं, 1 से गुणा। 5 आ रहा है टेंस प्लेस डिजिट, 10वें स्थान पर मेरे दोस्तों, 5 में 10 से गुणा। 4 आ रहा है मेरे दोस्तों 100 प्लेस पर, तो 4 में किससे गुणा होगी? 100 से गुणा होगी। तो 4 की 100 में गुणा, 5 की 10 में गुणा और 6, इन सबको ऐड किया तब जाके 456 है। 456 का मतलब है 4 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 6। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? अगर मैं आपके सामने कोई संख्या इस तरीके से लिखता हूं 97342, ये 5 अंकों की संख्या, इस संख्या का मतलब क्या है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं सारी बात। इसका मतलब ये इकाई का अंक में यूनिट 2 है, 1 से गुणा। इकाई का अंक में मेरे दोस्तों 2 से गुणा, 2 से। 4 में मेरे दोस्तों किससे गुणा है? 10 से गुणा है, 10 से गुणा। 3 में मेरे दोस्तों किससे गुणा होगी? 3 100 प्लेस डिजिट है, 100 से गुणा, 100 से गुणा। 7 1000 प्लेस डिजिट है, तो 7 में 1000 से गुणा, 1000 से गुणा, 1000 से गुणा। 9 10,000 प्लेस डिजिट है, तो उसमें 10,000 से गुणा। 9 जो है 10,000 प्लेस डिजिट है, 10,000 से गुणा। ये मतलब है मेरे भाइयों। क्या आपको ये बात समझ में आई है स्टूडेंट्स? क्या आपको ये बात समझ में आई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आइए अब एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैंने 4 अंकों की संख्या लिख ली। मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 अंकों की संख्या लिख ली, ए बी सी डी। ए बी सी डी 4 अंकों की संख्या लिख ली, ए बी सी डी लिख ली मैंने, ए बी सी डी। एबीसीडी ए मत समझे कि ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी, ये 4 अंकों की संख्या है एबीसीडी। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इस संख्या एबीसीडी को 9 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? तो एबीसीडी का क्या मतलब हो? एबीसीडी में डी इकाई का अंक है, डी इकाई का अंक है तो डी। सी ढाई का अंक है तो सी में 10 से गुणा होगी, 10 सी प्लस। बी 100 प्लस डिजिट है तो बी में 100 से गुणा होगी, 100 बी, यही होगा बेटा। और मेरा ए 1000 प्लस डिजिट है तो ए में 1000 से गुणा होगी, 1000 ए। और इन सबको ऐड किया, यह है एबीसीडी की संख्या का मतलब। संख्या एबीसीडी का मतलब ये है, संख्या एबीसीडी का मतलब ये है। और इसको मुझे डिवाइड करना है 9 से, इसको मुझे 9 से डिवाइड करना है, 9 से, इसको 9 से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता ब्रेक करके? ये जो 1000 ए है, 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 999 ए प्लस ए। मैं ऐसे लिख सकता हूं 999 ए और प्लस ए 1000 ए हो गया, 999 ए प्लस ए 1000 ए हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो 100 बी है, ये जो 100 बी है, क्या मैं 100 को ऐसे नहीं लिख सकता? 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 99 बी प्लस बी। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 99 और बी प्लस बी लिख सकता हूं। 99 बी में बी जोड़ेंगे 100 बी हो गया। ये 10 सी है, यानी कि 9 का मल्टीपल बाहर निकालना है, 10 में से 9 बाहर निकालना है। तो क्या 10 सी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 9 सी प्लस सी? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 10 सी को 9 सी प्लस सी? हाँ जी। और ये आपका बच गया डी, ये आपका डी बच गया। जब तक मैं पूरी बात ना समझाऊं तो तब तक सुनते रहिएगा मुर्दे की तरह, बिल्कुल मुर्दे की तरह, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं। और मुझे इसको डिवाइड करना 9 से, यानी कि मैंने 9 का मल्टीपल बाहर निकाले। 1000 में 999 होता है, 100 में 99 होता है, 10 में 9 होता है। ये मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूं, 999 ए प्लस ए 1000 ए हो गया, 99 बी प्लस बी 100 बी हो गया, 9 सी प्लस सी 10 सी हो गया। अब मुझे 9 से भाग करना है, मुझे 9 से भाग करना है। क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता मेरे प्यारे भाई कि ये जो संख्याएं 9 का मल्टीपल है, ये तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएंगी। मैं संख्या एबीसीडी को भाग कर रहा हूं 9 से, मैं संख्या एबीसीडी को भाग कर रहा हूं 9 से, संख्या एबीसीडी को 9 से डिवाइड कर रहा हूं, संख्या एबीसीडी को 9 से डिवाइड कर रहा हूं।
आपको पता है 999 9 का मल्टीपल, ये तो 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। 99 भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 से कट जाएगा। 89 भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 से कट जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सब 9 का मल्टीपल है, इनमें ऑलरेडी 9 आता है। ये ऑलरेडी 9 के मल्टीपल हैं, तो अगर आप इनको 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे प्यारे भाई? बचा क्या? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 9 बचा। यानी कि रिमाइंडर क्या आया? यानी कि मेरे दोस्तों शेषफल क्या आया? मेरे दोस्तों शेषफल क्या आया? शेषफल आया कि मुझे इन चारों को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को ही 9 से डिवाइड करना है। क्या यही नियम नहीं लिखवाया मैंने? क्या मैंने आपको यही नियम नहीं लिखवाया मेरे दोस्तों? यही नियम नहीं लिखवाया? देखिए, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग 9 से डिवाइड होता हो। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, यानी कि उस संख्या के डिजिट का सम 9 से कटता हो, डिजिट का सम। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने 4 अंकों की छोटी संख्या लेके दिखाई। मैंने आपको समझाने के लिए 4 अंकों की छोटी संख्या लेके दिखाई ABCD, और मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं। तो ABCD को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे आएगा? आप इस संख्या के चारों अंकों का, 4 अंकों की संख्या चारों का सम करो, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों अंकों का योग मेरे दोस्तों 9 से भाग कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अगर चारों अंकों का योग, ये चारों डिजिट्स का सम अगर 9 से कट गया, अगर सपोज चारों डिजिट्स का सम 9 से कट गया, चारों डिजिट्स का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो नियम बन गया कि कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग मेरे दोस्तों 9 से कटता हो। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो, डिजिट्स का सम। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के लिए 4 डिजिट नंबर लिखाया, 4 डिजिट नंबर ABCD लिखा, और ये नंबर 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपल सा, इसके चारों डिजिट्स को ऐड करके नंबर 9 से डिवाइड करो। यही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो हर चीज बेसिक से पैदा होती है मेरे प्यारे भाई। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने संख्या है, आपके सामने मेरे दोस्तों एक संख्या है 5454, कितना ले लें? 5423। ये मैंने संख्या ले ली आपके सामने, सपोज ये मैंने संख्या ले ली। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे पूछता हूं, इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर तो बताइए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से अंकों का योग निकालो। 5 4 9 2 11 3 14, इसके अंकों का योग 14 आ रहा है। सभी अंकों को जोड़ दिया, 14 आ रहा है, 14। लेकिन 9 से भाग करने पर तो 14 नहीं आ सकता। अंकों का योग आ रहा है 14, 9 से भाग करने पर तो 14 नहीं आ सकता। इस 14 को वापस 9 से भाग करेंगे, 14 को वापस 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, क्या बचेगा? रिमाइंडर 5। यानी कि इस संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा, 5। क्लियर है? सभी को समझ में आया? यानी कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस नंबर 5423 को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो हमें क्या करना है? इस संख्या के अंकों का योग निकालो। दूसरा तरीका भी है बेटा, बिना अंकों का योग करे भी कर सकते हो। इस संख्या के अंकों का योग निकालो। अंकों का योग क्या आ रहा है? 5423 के अंकों का योग क्या आ रहा है? 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3। ये संख्या के अंकों का योग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये संख्या के अंकों का योग है, ये संख्या के अंकों का योग है। अगर आप देखो, मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा, मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा। 9 से किससे डिवाइड करूंगा? अंकों के योग को 9 से डिवाइड करो। तो आप ये देख रहे हैं कि 5 प्लस 4 9, ये तो 9 से कट ही गया। 5 प्लस 4 9, ये तो 9 से कट ही गया। यानी कि जो 9 से कट रहा है काट दो, रोको मत। जो 9 से कट रहा है काट दो, रोको मत, ध्यान मत दो भाई। 5 प्लस 4 9, ये तो 9 से कट ही गया।
ये तो 9 से कट ही गया, बचा कितना 5, 2 और 3 5, 5 बच गया। और 5 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सर मजा आ गया, गजब। सर मजा आ गया, ये तो गजब। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपको ये समझाया था ना, मैंने आपके सामने इतना बड़ा नंबर लिखा था, मैंने आपके सामने इतना बड़ा नंबर लिखा था 64, मैं दोबारा से लिखता हूं 6413278081। मैंने आपके सामने इतना बड़ा नंबर लिखा। मैंने पूछा कि बताओ इस नंबर को ऐसा नहीं है मेरे प्यार में, जैसे आपने इसके अंकों का योग निकाला है ना, पागलों की तरह अंकों का योग निकाला, 6 4 10, 11 दिन 14, 11 3 14, 2 16, 7 23, फिर 8 31, 1 32, फिर 32 को 9 से भाग करके रिमाइंडर 5 आया। आपको अंकों का योग करना है, आपको करना है अंकों का डिजिट का सम, और डिजिट का सम करके 9 से ही भाग देना है। तो भाई जो अंकों का योग 9 से कट रहा उसे पहले ही काट लो, जो 9 से कट रहा पहली काट लो, रोको मत। जो चीज 9 से उड़ रही है उसे पहले ही उड़ा दो, पहले ही। देखो 8 और 1 9 कट जाएगा, 8 1 9 कटी जाएगा, 7 और 2 9 कटी जाएगा, 6 3 9 कटी जाएगा, 6 3 9 कटी जाएगा मेरे प्यार में, 6 3 9 कटी जाएगा। आप बोलोगे आंसर 6 3 9 कटी जाएगा। बचा क्या, बचा 4 1 5 और 0, इनको ऐड कर लो, अंकों का योग करना है ना, 4 1 5 और 0 इनको ऐड कर लो, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 5 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया मेरे दोस्तों। ये और आसान हो गया। पहले नियम बनाते हैं, फिर उसका शॉर्टकट बनाते हैं, फिर शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बनाते हैं, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट। आपको अंकों के योग को पूरा भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो 9 कट रहा है वो काट लो, जो बचेगा मेरे दोस्तों वही आपका रिमाइंडर है, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई। और इसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों डिजिटल सम, इसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम। डिजिटल सम। कितने बच्चों ने नाम सुना है डिजिटल सम का, कितने बच्चों ने नाम सुना है। किसी संख्या n को, किसी संख्या n को, किसी संख्या n को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, किसी संख्या n को 9 से डिवाइड करने पर, किसी संख्या n को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, किसी भी संख्या n को 9 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचता है, जो भी शेषफल बचता है, किसी भी संख्या n को जो हम 9 से डिवाइड करते, तो 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे n का डिजिटल सम कहते हैं, उसे ही n का डिजिटल सम कहते हैं, उसे n का डिजिटल सम कहते हैं, डिजिटल सम। किसी संख्या n को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे ही संख्या n का डिजिटल सम कहते हैं, और शॉर्ट में इसका नाम है ds,
शॉर्ट में इसका नाम है मेरे दोस्तों डीएस। डीएस का मतलब डिजिटल सम। किसी भी संख्या n को 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई, उसे ही मेरे दोस्तों संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। जैसे कोई नंबर n है, मैंने संख्या n को 9 से डिवाइड किया, अब 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, मैंने संख्या n को मेरे दोस्तों 9 से डिवाइड किया, 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचेगा, उसे ही हम लोग n का डिजिटल सम कहते हैं। उसे ही हम n का डिजिटल सम कहते हैं कि भाई ये संख्या n का डिजिटल सम है। डिजिटल सम, डिजिटल सम। बात ही समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किसी भी संख्या n को जब हम 9 से भाग करते, जो रिमाइंडर बचता है उसे संख्या n का डिजिटल सम कहते हैं। अब बताओ, अगर हम किसी संख्या को 9 से भाग कर रहे हैं, 9 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। यानी कि डिजिटल सम ऑलवेज ए सिंगल डिजिट नंबर होता है। डिजिटल सम जो होता है वो ऑलवेज ए सिंगल डिजिट नंबर आएगा। भाई अगर आप किसी संख्या को 9 से भाग करोगे, 9 से, अगर आप किसी भी संख्या को मेरे दोस्तों 9 से भाग करोगे, तो 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर होगा। पर 9 से भाग करने पर 9 से बड़ी संख्या थोड़ी ना आ सकती है। 9 से भाग करने पर 9 से बड़ा नंबर थोड़ा ना आ सकता है रिमाइंडर। अगर आप किसी संख्या को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 9 से छोटा आएगा। 9 से छोटा यानी कि हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर होगा। रिमाइंडर जो होगा हमेशा एक डिजिटल सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, उससे ही उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने काफी सारे एग्जाम्पल लूंगा। 73124, आप मुझे बताओ इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम, डिजिटल सम मतलब अगर मैं इस पूरे नंबर को 9 से भाग करूं तो क्या शेषफल आएगा? पूरे नंबर को 9 से भाग करूं तो क्या शेषफल आएगा? तो मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि 9 हटाते चले जाओ, 7 और 2 9 हटा दिया, क्या बच गया? ऐड कर लो, 3 और 1 4 और 4 8। इस संख्या का डिजिटल सम 8 है। यानी कि अगर मैं इस पूरे नंबर को 9 से भाग करूं, 9 से भाग करूं तो डिजिटल सम 8 आएगा। बेटा हम केवल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं मनदीप जी, इंटीजर्स की। इस संख्या को 9 से भाग करूं तो डिजिटल सम क्या आएगा? 8 आएगा। 3 और 1 4 4 8, डिजिटल सम इस 8। आप कोई भी बड़ा सा नंबर लिख लीजिए, 4 6 1 3 3 2 5 9 8 7। ये मैंने आपके सामने नंबर लिख लिया, काफी बड़ा सा। मैं पूछता हूं, बताओ इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? हटाइए, 6 3 9 9 हटाते चले जाइए, 5 4 9 9, 8 1 9, 7 2 9 हट गया, क्या बच गया? सब कुछ कट गया, बच गया 3, एक 3 बच गया मात्र। तो इस संख्या का डिजिटल सम 3 है। यानी कि इस संख्या को अगर मैं 9 से भाग करूंगा, मैं इस संख्या को 9 से भाग करूंगा तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग करूंगा तो डिजिटल सम 3 आएगा। इस संख्या को 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। केवल 9 के लिए ही ये नियम। 9 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, बात सुन लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, 9 दुनिया का सबसे प्यारा नंबर है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए दुनिया का सबसे प्यारा नंबर 9 है। 9 एक ऐसी खोज है जिसने इंसान की कैलकुलेशन बहुत कम कर दी अगर उसके पास ऑप्शन है। मैं अभी समझाऊंगा कि क्या है, पहले पूरी बात समझाने दो, धीरे 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 समझ में आएगा। स्पेशल 9 ही क्यों, अभी आएगा, ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो हम उस मेहनत से बच गए। हमें पूरा अंकों का योग जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा अंकों का योग जोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? आप 9 हटाते चले जाइए, जो सिंगल डिजिट नंबर बचेगा, सिंगल डिजिट नंबर बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। जो सिंगल डिजिट नंबर बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा मेरे दोस्तों, ठीक है? जैसे कि हम एक और संख्या लिख लेते हैं आपके सामने, सॉरी,
7431 8690। ये बताओ इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? बताइए जल्दी से। तो 9 हटाते चले जाइए। मैंने 9 हटा दिया। 9, ये 7 2 9 हट गया बेटा। 8 1 9 हट गया। 6 3 9 हट गया। 6 3 9 हट गया। बच गया 4। बच गया 4। 4 में 0 ऐड कर दीजिए। 4 प्लस 0 ऐड करना है। तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 9 से भाग करने पर हमेशा सिंगल डिजिट नंबर आएगा 4। यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम 4 है। अगर मैं इस पूरे नंबर को 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैंने आपके सामने एक लास्ट और ले लेते हैं मेरे प्यारे भाई, लास्ट और ले लेते हैं। ठीक है, आज मैंने दाल चावल कुछ ज्यादा खा लिया है। दिस इज श्याम बिहारी कुमार, दिस इज बेसिक। और कौन सा बेसिक आपको चाहिए श्याम बिहारी कुमार जी? और कौन सा बेसिक आपको चाहिए? क्या आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा लेक्चर? मैंने आपके सामने लेक्चर की शुरुआत करी, मैंने 3 का नियम लिखा, मैंने 9 पहले मैंने नियम लिखा, पहले मैंने नियम लिखा, नियम पे मैंने एग्जाम्पल लेकर क्लियर कर दिया। फिर मैंने आपके सामने नियम का प्रूफ लिखाया कि भाई ये नियम का प्रूफ है, ये यहां से बात आई। फिर मैंने नियम को छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। फिर मैंने आपको परिभाषा बता दी। इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? इससे ज्यादा कोई बेसिक नहीं, आप कहीं भी पढ़ लीजिए केवल 9 के लिए। ठीक है बच्चों, आइए एक संख्या आपके सामने लिखी दी है। सपोज हमने यहां पर 641327 ये संख्या हमने आपके सामने लिख दी है। संख्या हम इसका डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम देखिए, अगर आप अंकों का योग भी निकाले, मैंने बोला ना डिजिटल सम का मतलब होता है किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका डिजिटल सम होगा। और डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर है। अगर आप अंकों का योग भी निकालोगे ना, 6 4 10, 11 3 14, 14 2 16, 16 7 23, अंकों का योग 23 है। 23, लेकिन 23 तो 2 अंकों की संख्या है। 23 तो 2 अंकों की संख्या है। 23 तो 2 अंकों की संख्या, तो 23 के अंकों को फिर से जोड़ दीजिए। 2 और 3 को फिर से जोड़ दीजिए। 2 और 3 को फिर से जोड़ दीजिए 5। यानी कि इस संख्या का जो डिजिटल सम है 5 है। इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो 5 है। 5 समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इस संख्या का जो डीएस होगा, जो डिजिटल सम होगा वो 5 होगा। बात आई समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। तो सभी को डिजिटल सम समझ में आया? ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे कहूं किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है, मैं आपसे कहूं डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9, एक ही बात है। मैं आपसे कहूं डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9, एक ही बात है। डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9 एक ही बात है मेरे प्यारे भाई। हम आपसे कहें डिजिटल सम 0, डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9 एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9 एक ही बात है। किसी संख्या का डिजिटल सम 0 आता है या किसी संख्या का डिजिटल सम 9 आता है, एक ही बात है। जैसे कि भाई मैंने आपके सामने संख्या लिखी 72, 72, 72। मैं आपसे पूछूं 72 का डिजिटल सम क्या होगा? मैं आपसे पूछूं 72 का डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम, तो डिजिटल सम का मतलब है सिंगल डिजिट नंबर। किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने से, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने से जो सिंगल डिजिट नंबर आता है उसे डिजिटल सम कहते हैं। 72 के अंकों को जोड़ो, क्या आता है? 72 के अंकों को जोड़ो 7 और 2 9 आता है। 72 के अंकों को जोड़ोगे 7 और 2 9 आता है, 9 आ गया। लेकिन अगर 72 को 9 से डिवाइड करके देखा जाए, 72 को 9 से डिवाइड करके देखा जाए तो क्या आएगा? 9 अट्टे 72, 9 अट्टे 72 मेरे दोस्तों। शेषफल क्या बचेगा? 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि हम डिजिटल सम 9 कहें, हम डिजिटल सम 9 कहें या 0 कहें, एक ही बात है,
चाहे हम डिजिटल सम 9 कहें या डिजिटल सम 0 कहें, एक ही बात है। अगर कोई संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, पूरी पूरी डिवाइड होती है, तो उसका डिजिटल सम 9 होगा या डिजिटल सम 0 होगा। अगर कोई संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो उसका डिजिटल सम 9 होगा या डिजिटल सम 0 होगा, एक ही बात है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 54623718। मैंने आपके सामने नंबर लिखा मेरे प्यार भी, काफी बड़ा नंबर है। मैं आपसे पूछता हूं इसका डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम क्या है? तो आप क्या करोगे? 9 हटाते चले जाओ, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 1 8 9, सब हट गया। क्या बच गया? कुछ नहीं बचा, यानी कि डिजिटल सम 0 है। डिजिटल सम 0। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैंने आपके सामने संख्या लिखी थी 54623718 संख्या लिखी है, इसका डिजिटल सम मेरे प्यारे भाई क्या है? क्या है डिजिटल सम? बताओ। तो डिजिटल सम का मतलब किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने से, डिजिट्स को ऐड करने से जो सिंगल डिजिट नंबर आता है वो डिजिटल सम होता है मेरे प्यारे भाई। जोड़ो, 5 4 9 6 15, 2 17, 3 20, 7 27, 1 28, 28 और 8 36, अंकों का योग 36 आ रहा है। इसके अंकों का योग 36 आ रहा है। 36 5 4 9 6 15, 2 17, 3 20, 7 27, 1 28, 8 36, अंकों का योग 36 आ रहा है। 36 के अंकों को फिर से जोड़ लीजिए, 36 के अंकों को फिर से जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 है। चाहे डिजिटल सम 9 कहूं चाहे डिजिटल सम 0 कहूं, एक ही बात है। तो किसी संख्या का डिजिटल सम 9 हो या 0 हो, एक ही बात है मेरे दोस्तों, अलग बात नहीं है। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 9 आता है या 0 आता है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग या फिर डिजिटल सम का, डिजिटल सम मतलब अंकों का योग, डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम या अंकों का योग 9 हो या 0 हो। समझ में आ गया बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो ये था डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। यस, कमेंट में यस लिख देंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे। यस सर। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने यस लिख दिया, वेरी गुड। अब आगे की बात शुरू करते हैं। आप कहोगे सर हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए लेकिन इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। डिजिटल सम का इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो पहला नियम मेरे प्यार में, पहला नियम ये कहता है डिजिटल सम का कैलकुलेशन में कि अगर आप किसी भी नंबर को 9 से गुणा करोगे, किसी भी नंबर को अगर आप 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, 9 से, 9 या 9 के मल्टीपल्स, अगर आप किसी भी नंबर को 9 से गुणा करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 9 से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो 9 का मल्टीपल आएगी। जो भी संख्या आएगी वो 9 का मल्टीपल आएगी, यानी कि उसका डिजिटल सम 9 आएगा। 9, उसका डिजिटल सम 9 आएगा, उसका डिजिटल सम 9 आएगा। अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी हमेशा वो 9 का मल्टीपल होगी। एनी नंबर, किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो नंबर 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल होने का मतलब है 9 से कटने वाली संख्या। और अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या डिजिटल सम 9 होगा, एक ही बात है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिख लिया 253। मैं आपसे पूछूं 253 को 9 से गुणा करके क्या आता है? जल्दी से करके बताओ, 253 को 9 से गुणा करके क्या आएगा? 25 निम्मा 225,
2250, 2250 में 27 जोड़ेंगे तो 2277, 2277 यही आएगा। आएगा 253 है, 253 को मैंने 9 से गुणा किया, क्या आएगा 2277 ही आएगा। अब इसका डिजिटल सम निकालो, 2277 का डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम क्या है? 279, 279, 9 9 18, 279, 279, 9 और 9 18, 18 मतलब 189, डिजिटल सम 9 आ गया। डिजिटल सम 9 आ गया कि नहीं? डिजिटल सम 9, 9 या 0 एक ही बात है, आ गया। क्या 2277 का डिजिटल सम 9 होता है कि नहीं होता है? 9 बोलो या 0 बोलो एक ही बात है, डिजिटल सम चाहे 9 बोलो या 0 बोलो। 7 दोनों 7 दोनों, डिजिटल सम 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? तो किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम हमेशा 0 या 9 होगा। मैं लिख ही देता हूं, 9 या 0 एक ही बात है। ठीक है जी, आपको भी लिख लीजिए मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने लिखा 3804, बड़ा नंबर है। मैंने इस नंबर को 9 से भाग किया, 9 से गुणा किया। तो बताओ क्या आएगा गुणा करके? 3804 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 चौक 36, 9 72, 2 हासिल 7, 9 27, 27 और 7 34, 34236 ही आएगा। तो जब मैं 3804 को 9 से भाग करता हूं मेरे प्यार भी ये आता है। इसके अंकों का योग निकालो, अंकों का योग निकालो, क्या आ रहा है? 6 3 9, 3 4 7 दोनों, 3 4 7 2 9 मेरे दोस्तों, यानी कि 0 आ रहा है। डिजिटल सम 0 क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस्तेमाल होगा इसका कैलकुलेशन में, इस्तेमाल होगा कैलकुलेशन में मेरे प्यार भी, कैलकुलेशन में। जैसे मैं आपसे कहूं 69782 इंटू 936। सपोज आप कोई अर्थमेटिक का सवाल सॉल्व कर रहे हो, सपोज आप अंक गणित का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, सवाल सॉल्व, और आखिर में ये कैलकुलेशन फंस जाती है, आखिर में ये कैलकुलेशन फंस जाती है। और इस सवाल के ऑप्शन इस प्रकार से हैं, इस सवाल के ऑप्शन है ये, इस सवाल के 4 ऑप्शन है, बताओ इसका क्या आंसर होगा? 69782 इंटू 936 बराबर क्या? ये 4 ऑप्शन है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगो तो शायद आपको कई दिन लग जाए ये गुणा करने में, है ना? होता है भैया। और जो खासकर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक वाले बच्चे ज्यादा लेट करेंगे क्योंकि बैंक में अलग से ही कैलकुलेशन की चीज पूछी जाती है। केवल 9 डिजिटल सम केवल 9 पे ही काम करेगा, 9 के लिए नियम है और किसी के लिए नियम है ही नहीं। 69782 गुणा 936। अब आपको ये गुणा करने, आप ये देखो 936, 936 एक ऐसा नंबर है जो 9 से कटता है। 936 में 9 आता है, 6 3 9 9 18, यानी कि संख्या 9 का मल्टीपल है। 936 मेरे दोस्तों 9 का मल्टीपल है, 936 में 9 आ रहा है। अरे राजन जी तेरे कमेंट मत करा करो, आपके चक्कर में बाकी बच्चों के कमेंट छुप जाते हैं रंजन जी। भाई 936 ऐसा नंबर है जो 9 से कटता है, 6 3 9 9 18 अंकों का योग 9 है। भाई 936 अगर 9 से कट रहा है और किसी भी संख्या को अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आना चाहिए उसका डिजिटल सम 9 होगा, उसका डिजिटल सम 9 आएगा या 0 आएगा मेरे प्यारे में, 9 आएगा या 0 आएगा। 936 में 9 छुपा होता है, 9। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम या तो 9 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। अब यहां डिजिटल सम निकालो, 6 3 9,
5 5 10 8 18, 18 का मतलब 9 हो गया। 1 5 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये गलत है। ठीक बेटा, 6 3 9, ये 9 मेरे दोस्तों। उसके बाद 5 5 10, 5 15, 2 17, 1 18, 18 का मतलब 9 हो गया। 9 डिजिटल सम आ रहा है इसका, 9। देखो ना, 5 5 10, 5 15, 2 17, 1 18, 18 के अंकों को फिर से जोड़ ले, 1 8 9, यानी कि ये इसका आंसर हो सकता है। ये देखिए, यहां देखो डिजिटल सम, ये तो 9 कट गया बेटा। उसके बाद 6 3 9, 4 5 9, कितना बच गया? 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डिजिटल सम 9 आना चाहिए। देखिएगा, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, और ये आ गया जी 1 5 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये भी गलत है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, बी ऑप्शन, यही इसका आंसर हो सकता है। तो मैंने बिना कैलकुलेट किए मेरे प्यारे भाई केवल डिजिटल सम के इस्तेमाल से अपना सही आंसर बताया। तो यह है डिजिटल सम का इस्तेमाल। समझ में आया? डिजिटल सम से हम कैलकुलेशन हल्की कर सकते हैं। नंबर सिस्टम के तो सवाल इस पे बनते ही हैं, नंबर सिस्टम के सवाल तो इस पे बनते ही हैं, लेकिन नंबर सिस्टम के अलावा भी पूरे अंक गणित मैथ में कैलकुलेशन में आप इसका इस्तेमाल करोगे। कैलकुलेशन में मेरे प्यारे भाई। और ये नियम केवल 9 के लिए ही है। क्यों है? मैंने एग्जाम्पल से समझा, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है, मैंने एग्जाम्पल से समझाया। ठीक है। एक बच्चे का डाउट है, अगर सर दो ऑप्शन मैच हो जाएं तो कैसे करेंगे? भाई दो ऑप्शन मैच हो गया, लेकिन दो गलत ऑप्शन तो हट गया। भाई हमारा पूरा पेट नहीं भरा, पूरा पेट नहीं पड़ा, पर पेट के अंदर दो रोटी तो गई कम से भी कम, ये तो मान के चलिए। बेशक हमारे दो ऑप्शन मैच हो गए, लेकिन दो ऑप्शन जो गलत थे वो कट गए ना। जो दो ऑप्शन थे वो गलत थे, वो दो तो कट गए ना। फिर हम एक और तरीका ढूंढेंगे। फिर हम डिजिटल सम के अलावा एक और तरीका ढूंढेंगे कि आखिर के दो अंक मैच करो, आखिर के तीन अंक मैच करो, या अप्रोक्सीमेशन लगाओ। एक रास्ता फेल हो जाए, दूसरा रास्ता, दूसरा फेल हो जाए, तीसरा रास्ता, तीसरा फेल हो जाए, चौथा रास्ता। ऐसे कैलकुलेशंस के बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो धीरे धीरे आप सीखोगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अगला डिजिटल सम का अगला नियम है कि किसी भी कैलकुलेशन में, आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कैसी भी, छोटी बड़ी कैसी भी, लेकिन अप्रोक्स नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए इन एनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन। है ना? जैसे कोई किसी सवाल में जैसे आंसर अप्रोक्स में होता है, कहीं कहीं आंसर में अप्रोक्स लिखा होता है, तो अप्रोक्स में नहीं, एग्जैक्ट होने चाहिए कैलकुलेशन। अगर किसी सवाल में कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर हो रही है, तो जो कैलकुलेशन के लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है, वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा, वही मेरे प्यारे बच्चे राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा किसी भी कैलकुलेशन में। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा, वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा, वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। ओके? जैसे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा, वो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। आएगा 8372 का स्क्वायर क्या? 8372 का स्क्वायर क्या? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, इस तरीके से करके आपके पास चार ऑप्शन है। ये हो गया मेरे दोस्तों। अगला,
ये 4 ऑप्शन है, बताओ। इस तरीके से आ गया। यूनिट डिजिट से पता होगा कि नहीं? देखो यहां पे आप देखो, यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है। अगर आप यहां पे यूनिट डिजिट लगाओगे, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट सबसे पहले हम यूनिट डिजिट ही मैच करते हैं, लेकिन यहां देखिए 4 4 4 4। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, इसको बाद में करना, एक बात सुनिएगा बच्चे। मैं आपसे कहूं, क्या ले लेते हैं, 26 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से बताओ, 26 का स्क्वायर क्या होता है? फटाफट 26 का स्क्वायर क्या होता है? फटाफट बताओ। 26 का स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे? 26 का स्क्वायर होता है 676। यही है 26 का स्क्वायर, 676। कोई भी कैलकुलेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम है, जो एलएचएस का डिजिटल सम है वो राइट हैंड साइड का। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या आएगा? जो एक्शन नंबर में होगा, मैंने बताया था जो एक्शन नंबर में होता है वही रिमाइंडर में होता है। भाई डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम भी तो एक टाइप का रिमाइंडर ही है। डिजिटल सम भी तो एक टाइप का रिमाइंडर ही है जो 9 से भाग करने पर आता है। आप बताओ 26 का डिजिटल सम क्या है? 26 का डिजिटल सम है 2 और 6 8। 26 के अंकों को जोड़ दीजिए, 2 और 6 8। अब 8 का स्क्वायर आएगा 64, 64। फिर 64 के अंकों को जोड़ दो, 6 4 10। 10 के अंकों को जोड़ दीजिए 1, यानी कि 1 है। लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 1 है। लेफ्ट साइड का डिजिटल तब तक ऐड करना जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए 1। आप मुझे बताओ राइट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या आएगा? राइट हैंड साइड का डिजिटल सम आएगा 6 7 13 और 6 19। राइट हैंड साइड का डिजिटल सम आएगा 19। 19 में से 9 हटा दीजिए, क्या बचेगा? 1। राइट हैंड साइड का डिजिटल सम ही 1 है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम है। अलग है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बाईस का क्यूब, 22 का क्यूब होता है 10,648। 22 का क्यूब 10,648 होता है मेरे प्यारे भाई, है 22 का क्यूब 10,648। अब आप देखिए ये कैलकुलेशन ही तो है। 22 का क्यूब मतलब 22 की 3 बार गुणा, 22 की 3 बार गुणा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम आएगा। भाई 22 का डिजिटल सम निकालो, 2 और 2 4। 22 का डिजिटल सम आएगा 2 और 2 4। अब 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब करोगे 64। 64 के अंकों का योग 10, 10 के अंकों का योग 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 1 है, 1। राइट हैंड साइड का डिजिटल सम निकाले, राइट हैंड साइड का डिजिटल सम 8 1 9, 6 4 10, 6 4 10। 10 का डिजिटल सम भी 1, 6 4 10। 10 के अंकों को जोड़ो, डिजिटल सम 1। तो कुछ भी आप करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम है मेरे भाई। बताओ, मैं आपके सामने कैलकुलेशन भी लिख देता हूं, गुणा भी लिख देता हूं मेरे प्यारे भी, गुणा भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 45732, 45732 इंटू 45732 इंटू 547, ये बताइए। ठीक है जी, 45732 इंटू 547। बताओ इनकी गुणा करके क्या आ रहा है? कॉपी में गुणा कर लीजिए, कॉपी में क्या मोबाइल से गुणा कर लीजिए, मैं भी मोबाइल से ही कर रहा हूं। है भाई, इतनी बड़ी गुणा कर रहे हैं तो मेरी बस की नहीं जल्दी से। ये गुणा करने पर आ रहा है 2501 5404। अगर आप इन नंबर्स की गुणा करेंगे तो यही आएगा। अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों यही आएगा 2501 5404। ये इन दोनों की गुणा करने पर ये आएगा। ये कैलकुलेशन, दिस इज ए सिंपल कैलकुलेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डिजिटल सम मैच करके देखेंगे तो इक्वल होगा।
भाई जो लेफ्ट साइड को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा वही राइट साइड को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा, तो दोनों तरफ से डिजिटल सम 9 आएगा नोट्स वाले सेक्शन में जी। डिजिटल सम निकालो, क्या है 4 5 9 7 2 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 3 है। 3 ये बताओ, 5 4 9 इसका है 7। अब 3 की 7 में गुणा करेंगे 21, 21 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 3 है 3। राइट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या बनना है बताओ, राइट हैंड साइड का देखिए 5 4 9, 5 4 9 कट गया, बचा क्या 2 और एक 3 और 0, यानी कि 3। राइट हैंड साइड का डिजिटल सम भी 3 है। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप ये सोचो आप कितना ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेशन को हल्का करने में, कितना ज्यादा। आपके सामने ये सवाल आ गया पेपर में, ये 8372 का स्क्वायर बताओ, ये सवाल आ गया। अब ये 8372 का स्क्वायर निकालना कोई मजाक थोड़ा है, इतना बड़ा नंबर है भाई। कोई छोटा नंबर हो इंसान के पास तो ट्रिक से उसका स्क्वायर निकाले, यहां तो ट्रिक भी परेशान हो जाएगी खुद। अब आप देखो जो इसका डिजिटल सम है वही ऑप्शन का भी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां डिजिटल सम निकालो, क्या आ रहा है 7 2 9, 8 और 3 11, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम आएगा 2, 1 और 1 2, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 11 का डिजिटल सम 2। अब 2 का स्क्वायर आ गया 4, यानी कि मेरा जो सवाल है उसका डिजिटल सम 4 है। मेरा जो सवाल है उसका डिजिटल सम 4 है, तो आंसर भी वही ठीक होगा बच्चों इन चारों ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 4 बनता होगा। 4 किसका बनता है डिजिटल सम, एक एक देखना पड़ेगा। 7 8 15, 3 18, 18 तो आपका 9 हो गया, और 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 12 का मतलब 3, ये गलत है। 6 3 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 4 11, 11 का मतलब 2 हो गया डिजिटल सम, ये भी गलत है, गलत। 9 हट गया, 7 3 10 8 18, 18 भी 9 होता है, 18 9 होता है, कट गया, क्या बचा 4, यानी कि इसका डिजिटल सम 4 है, ये आंसर हो सकता है। देखिए 9, उसके बाद 5 4 9, 7 और 1 8, 3 11, 11 का मतलब 2 डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम 2, ये भी गलत है। तो मात्र तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 4 हो रहा है, ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। बताइए। मजा आया? क्या आपको आज की क्लास में मजा आया मेरे प्यारे भाई, कि 3 का नियम 9 का नियम कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, अगर आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में यस लिख। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सारी बातें समझ में आ गई? अगर आपको आज की क्लास की सारी बातें समझ में आ गई हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस। ये केवल हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे बच्चा, नंबर सिस्टम तो बहुत पीछे छूट गया। नंबर सिस्टम तो केवल इस स्लाइड तक सीमित था, यहां तक, ये केवल नंबर सिस्टम था बर। उसके बाद तो हमने कैलकुलेशन का तरीका सीखा है। ठीक है जी, चलिए। और ये सारे ही कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है मैंने इस कॉन्सेप्ट किंग बुक में भी लिखा रखा है। ठीक है, आप में से ज्यादातर बच्चों के पास ये बुक होगी। तो जैसे करा क्या करो, क्लास खत्म हुई, क्लास मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जाके 10 मिनट रिवीजन कर लिया करो, बस। इससे ज्यादा मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता। क्लास पढ़ो, घर पे जाइए 10 मिनट उसका रिवीजन कर लीजिए, बस। 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। कल जब आओ तो 5 मिनट रिवीजन करके आना क्लास शुरू होने से पहले। ये बिल्कुल सारी की सारी थ्योरी मैंने इस बुक में भी लिख रखी है। तो ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट्स के लिए आप ये बुक भी मंगा लो ऑनलाइन चाहें,
आज इतना ही मेरे भाई, बाकी हम लोग कल करेंगे अब इसके आगे। बाय।